इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हूं। आज का दिन चढ़ा है तो दिन चढ़ते ही तालिबान की जानिब से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सीधी सीधी जवाबी धमकी नहीं, जवाबी धमकी अमेरिका को मौसूल हुई है। उसके वर्ड्स और स्टांस इतना क्लियर है कि अमेरिका में मौजूद एक एक टॉप क़यादत को, चाहे पेंटागन हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हो या खुद जो बाइडन, उन तमाम को लाउड एंड क्लियर ये मैसेज पहुंच चुका है कि तालिबान ने कहा है कि अब तुमने ये हरकत की, जो हरकत अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं ड्रोन से मुतालिक, तो अब तुम्हें इसके नताइज भुगतना होंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से मैं कोड है, रॉयटर्स है और तोलो न्यूज़ अफगानिस्तान का, इन दोनों को कोड करते हुए कह रहा हूं। फिर ज़बीहुल्लाह का अपना ट्विटर अकाउंट भी है, लेकिन डिटेल ज़्यादातर रॉयटर्स ने शेयर किए हैं कि कहा क्या गया है, किस कॉन्सिक्वेंसेस के तहत तालिबान ने यह धमकी दी है। बहुत सीरियस नोट पे, मैं छोटी को बात बड़ा नहीं बना रहा हूं, यह हमने जहन में रखना है। अभी आपको मैं बताता हूं कि क्या मामला है। क्या इसकी थोड़ी सी एक बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कल हुआ क्या क्या है अफगानिस्तान से मुतल्लिक, और पिछले चंद दिनों में इन ड्रोन्स ने कहां कहां फ्लाई किया। तालिबान को आखिर शक किस बात का है कि अमेरिकी ड्रोन उड़ के आखिर कर क्या रहे हैं। अपनी तमाम लेजिस्लेशन, कानून साजी और पेशियों में आईसिस के का जिक्र नहीं हो रहा, अलकायदा का जिक्र करते हैं, तालिबान का जिक्र करते हैं, पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं। वो क्या चीज है, और इसके अलावा दीगर कुछ छोटी खबरें लेकिन इंपॉर्टेंट खबरें, वो तमाम आपके साथ अभी मैं शेयर करने जा रहा हूं। बहुत तेजी से लेके चलूंगा इस वीडियो को, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो में आपने मेरे साथ चलना है और थोड़ा मुकम्मल इसको देखेंगे तो ज़्यादा आपको वीडियो मुनासिब भी लगेगी और समझ भी आएगी। डिटेल्स की जानिब चलता हूं। अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन दबा दें और बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। सबसे पहले दो अहम तरीन खबरें, कुछ आज के अखबार की जीनत भी थी मगर मैंने रात गए इसको, क्योंकि अमेरिका में कल सुबह होती है जब हमारे यहाँ रात होती है, तो उस वक्त वो चीज़ें शेयर हो गई थी। सबसे पहले तालिबान की तरफ से आपको बता रहा हूँ कि जो वजारत दिफा है और दीगर वजारतों ने कन्फर्म कर दिया है कि तालिबान ज़ाहिर शाह हुकूमत, यानी 1933 से 1973 के दरमियान जो हुकूमत थी ना ज़ाहिर शाह बादशाह की, उसके आइन को फिलफौर रिस्टोर कर रहे हैं आर्जी बुनियादों पर। ठीक है, ज़ाहिर शाह, अहम खबर दे रहा हूं मैं आपको, ज़ाहिर शाह का जो आइन था उसको रिस्टोर कर रहे हैं जी। और डॉन के मुताबिक जो ज़ाहिर शाह का आइन है ना, उसकी जो क्लॉ है 1964 की, उसने औरतों को मुकम्मल तौर पर हकूक दिए हुए हैं, वोटिंग का, बाहर निकलने का, हक के राय दही का, और तमाम तालीमी इदारों और नौकरियों के हवाले से। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो जब ये स्टेटमेंट सामने आई है कि तालिबान आर्जी तौर पर एक आइन को सामने लेके आ रहे हैं, ज़ाहिर शाह के दौर का बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट दौर समझा जाता है कि अफगानिस्तान ने उस दौरान बहुत तरक्की की, बहुत सुकून में रही, ज़िंदगी में अनारकी कम थी और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना होने के बराबर था। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। चेस के उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसी शिकें जो शरीयत के कवानीन से मुतसादम होंगी उनको हम अभी नहीं छेड़ेंगे, उन शिकों की प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ये खुशाइंद खबर है। ऐसे मौके जब पूरी दुनिया ये कह रही इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, औरतों के हकूक दिए जाएं, उनके तालीमी इदारे खोले जाएं, नौकरियां खोली जाएं, तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। एक तो ये खबर हो गई जी। दूसरी अहम तरीन खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है इसी वीडियो के अंदर, वो ये है कि कल 2 इजलास हुए हैं, बहुत कमाल। फिर मैं आपको लेकर जाऊंगा ज़बीहुल्लाह की धमकी आई कैसे है तालिबान की, ऐसे थोड़ी है। कल ना एक अमेरिकी सेनेट में बिल पेश हुआ। ठीक है, उस बिल के मैं कुछ चंद स्पॉट्स आपको बताता हूँ, ये राइट है आपका। उन्होंने कहा तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डेफिनेटली एक पूरा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया गया वह पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान तालिबान का साथ देते रहे हैं 20 सालों में। हालांकि हाँ, हमने तालिबान का साथ दिया, अमेरिका के कहने पर साथ दिया। अमेरिका को ही हमने दोहा में बुलवाया, सारी मुलाकातें करवाई, पाकिस्तान ने रिसेप्शन दी, सब चीज़ें हैं।
सब चीज़ें। अच्छा जी, कार्रवाई की जाए, अमेरिकी सेनेट में यह बिल पेश हो गया है, ठीक है जी। जायजा लिया जाए कि 2001 से 2020 तक पाकिस्तान ने तालिबान की कैसे मदद की, ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखना है। और किन किन मुमालिक ने साथ दिया, ठीक है, यानी जितने भी अमेरिका मुखालिफ जो स्टांस इस वक्त रखे उन सबको रगड़ने का प्लान है, ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखना है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तालिबान पर पाबंदियां लगाई और इंसदाद दहशतगर्दी के मौसर इकदाम किए जाएं, ये बिल के चीदा नुकात हैं जी। एक ये नुकता हो गया। दूसरा, कल एक पेशी भी हुई, इस नुक्ते से मुतालिक तो मैं फिर एक डिटेल में एक वीडियो दूसरी बनाऊंगा ना, कि बिल से मुतालिक कॉलोफेल में क्या तजाद है, हमने क्या किया, हमसे क्या करवाया जाता रहा, हमने कौन सी बात मानी जब सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट, और तालिबान के साथ आपको फेस सेविंग भी दिलवा दी, आपको सब करवा दिया। अब जाहिर बात है किसी ना किसी के ऊपर तो मलबा डाला, क्योंकि जो पेशी हुई है ना कांग्रेस की खुसूसी टीम के सामने, आर्मी चीफ्स की और सेक्रेटरी दिफा की और जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, उनकी उस पेशी ने ना तो रगड़ के रख दिया है। उन्हें सीधे सीधे कहा क्यों ना, जो उनके जो कानूनदान हैं यानी कांग्रेस के मेंबर्स हैं, यानी उस कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उन्हें क्यों ना आपको नौकरी से फारिग किया जाए। यहाँ तक आ गया क्योंकि आपने अमरीकियों के शर्म से झुका दिए, सर शर्म से झुका दिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं जी उसमें, अफगानिस्तान के इनखला से मुतल्लिक अमरीकी वजीर दिफा और आर्मी चीफ को कांग्रेस की कमेटियों में सख्त सवालात का सामना रहा। अमेरिका की साख को बहुत नुकसान पहुंचा। इस कमेटी में आर्मी चीफ ने और वजीर दिफा ने तस्लीम किया है, ठीक है जी, इतने बड़े पैमाने पर अमेरिका की साख को बहुत नुकसान पहुंचा। अमेरिका की स्ट्रेटेजिक नाकामी हुई है, ये जनरल मार्क मिली कह रहे हैं अपनी कमेटी के सामने। अच्छा जी, अफगानिस्तान में हम रियासत नहीं बना सके। अब ये जनरल ऑस्टिन कह रहे हैं, वजीर दिफा, हम अफगानिस्तान में एक रियासत तो बनाई लेकिन कौम नहीं बना सके। किसने कहा था कि ये डोमेन आपकी है कि आप कौम बनाएंगे अफगानिस्तान की कौम अमरीकी बनाएंगे जाके। अच्छा जी, उन्हें कहा तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को खतरा है, ये उस कमेटी की सुनवाई में बोला गया है, और पाकिस्तान पर दबाव भी बढ़ सकता है। अफगानिस्तान तक रसाई से मुतालिक पाकिस्तान के साथ बातचीत भी रही है, ये जनरल मैकेंजी ने बोला। अच्छा, इस पैरा पर यह मीटिंग हुई, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान के हमसायों को तलने, रगड़ने और उनको करार वाकई सजा देने के ऊपर बात हुई, ठीक है। इसका जवाब था, लेकिन एक 4 दिन पहले जॉन कर्बी साहब जो पेंटागन के तर्जुमान थे, उन्होंने कहा था कि अमेरिका को किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है अफगानिस्तान में कोई ड्रोन अटैक करने के हवाले से, हम एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, इंसानी हकूक़ को हम हर तरीके से वायलेट करेंगे, ठीक है जी, वो एक जुमला था। उसके बाद आज सुबह ट्विटर अकाउंट के ज़रिए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, नाइब वज़ीरी से ही, लेकिन तालिबान की एक पहचान रखते हैं वो, बल्कि वही एक पहचान रखते हैं तालिबान की, कि तालिबान के मुद्दे को सही से बयान कौन शख्स कर सकता है। उन्होंने कहा है अपने इस बयान में, तालिबान ऑन वेडनेसडे, आज के दिन, कि वार्नड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस इफ तालिबान वार्नड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस इफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिड नॉट स्टॉप फ्लाइंग ओवर अफगान एयर स्पेस। अफगानिस्तान की हवाई हदूद में ड्रोन को उड़ाना अगर बंद नहीं किया तो नतायज भुगतने के लिए तैयार हों। मैं रॉयटर्स को कोट कर रहा हूं, टोलो न्यूज़ को कोट कर रहा हूं। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका ने तमाम आलमी हकूक की पामाली जारी रखी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, वो किसी आलमी हकूक की पासदारी नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा दोहा मुआहदे की मुकम्मल हमने पासदारी की और अमेरिका खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसी बयान में तालिबान ने कहा कि हमने अमेरिका समेत तमाम ममालिक को आलमी हकूक के जुमरे में कहा था कि अफगानिस्तान की हेल्प करें, हमें मदद की जरूरत है, लेकिन अमेरिका मुसलसल एयर स्ट्राइक करके और अफगानिस्तान की फजाई हदूद में मुसलसल ड्रोन उड़ा के हमारी हवाई स्पेस और हमारी आज़ादी को वायलेट कर रहा है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह कहा क्यों, यह बयान दिया क्यों इस वक्त। जॉन कर्बी की तो 4 दिन पहले की स्टेटमेंट थी और इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हम एयर स्ट्राइक जारी रखेंगे, ना इंक्वायरी में, ना जो बिल पास हुआ उसके हवाले से। मैं आपको बताता हूँ, कंधार में और नंगरहार में आपने देखा तालिबान के ऊपर हमले हुए, उनकी गाड़ियों, उनके कॉन्वॉयस के ऊपर हमले हुए, और फिर जब ISIS-K ने उसकी वीडियो शेयर की तो पता चला कि वो बाकायदा प्लांटेड डिवाइस के साथ थे, IED डिवाइसेस के साथ थे। और जैसे ही तालिबान का आगे पीछे गाड़ियां गुजरी, इनको किसी को नहीं कहा, जैसी तालिबान की गाड़ी गुजरती थी उसको, बदरी फोर्स की जैसी गुजरती थी उसको बटन प्रेस किया जाता था और तबाह कर दिया जाता था। तालिबान को यह शक है कि हवा में मौजूद जो
ड्रोन्स है ना, क्योंकि मैं आपको पहले बताया है कि आईसिस के कुछ भी नहीं है अगर अमेरिका नहीं है, अगर रॉ नहीं है इस इलाके के अंदर। तालिबान को यह है कि हमारी मूवमेंट की, तालिबान की जो मूवमेंट की जो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है वो हवा में मौजूद अमरीकी ड्रोन्स जो हैं वो कर रहे हैं नीचे आईसिस के वालों के साथ। उन्हें कहा यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ जलालाबाद और नंगरहार उन जगहों के ऊपर ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं जहां तालिबान कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन की फ्लाइंग कहीं नहीं हो रही है। फिर बता रहा हूं, तालिबान को यह शक लग रहा है कि अमेरिका, तालिबान को शक है, खैर मुझे तो उसका बहुत हद तक यकीन है, मेरे व्यूवर्स को भी बहुत हद तक यकीन है, तालिबान को यह लग रहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान की एयर स्पेस पे अपने ड्रोन खड़े करके तालिबान की मूवमेंट और किए गए ऑपरेशन के हवाले से इंटेलिजेंस किसको फराहम कर रहा है? आईसिस के को। इस बिना पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अब नतायज भुगतने के लिए तैयार हों। ये महज धमकी है या नतायज से मुतलिक क्या हो सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। वीडियो अच्छी और अपडेटेड लगी हो, रेफरेंसेस प्लीज़, मेरा हमेशा से दावा, मेरे रेफरेंसेस को क्रॉस चेक जरूर करें। अगर लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पहली बार देखें तो सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।